हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 5th की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर 10 वॉल्स टेल स्टोरी। और इस चैप्टर का मैं करवा रहा हूं आपको ये सेकंड पार्ट। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करवाया था। फर्स्ट पार्ट के अंदर स्टोरी हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इसके अलावा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया था। तो इस सेकंड पार्ट में मैं आपको इसके आगे फर्दर कंटिन्यू करवाने वाला हूँ कि स्टोरी में होता क्या है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड हम लोग इसका सोल्यूशन भी करने वाले हैं। तो जैसे आप ये देख सकते हो स्क्रीन पर, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो बच्चों की स्टोरी थी, जो बच्चे फोर्ट विजिट करने वाले थे और विजिट कर रहे थे, और फिर आगे क्या हो रही है स्टोरी में, उसे पढ़ते हैं। व्हाट डिड वी फाइंड इनसाइड द फोर्ट। तो ये अब जो बच्चे हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं कि अब हम लोग जो फोर्ट के अंदर एंटर कर रहे हैं, इसके इनसाइड में हमें क्या मिलता है, इस चीज के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो उसमें से एक बच्ची है जिसका नाम है सलेजा, और वो बोलती है, आई वंडर हाउ ओल्ड दिस फोर्ट वुड बी। डू यू थिंक द किंग बिल्ट द फोर्ट सो दैट वी कुड लिव हेयर। अच्छा, अब जो बच्चे हैं उनमें से एक बच्ची है सैलजा, वो कहती है कि भी मैं तो ये सोचती हूँ कि किस तरह से जो किंग था उस टाइम पे, जो रूलर था, कि उन्होंने ये फोर्ट को बनवाया था, और उस टाइम पे जो भी पॉपुलेशन थी, जो लोग भी रहते थे, वो यहाँ पे आके किस तरह से रहते होंगे, इस बारे में मैं सोचती हूँ। ठीक है, जब भी आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हो तो आपके दिमाग में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते होंगे कि कैसा बना होगा, कैसे लोग रहते होंगे, इस तरह के क्वेश्चन आते होंगे। तो उसमें से एक बच्ची है जिसका नाम है कल्याणी। अब कल्याणी इस बात का रिप्लाई करती है, इट वॉज रिटन आउटसाइड द कुतुब शाही सुल्तान्स रूल्ड हेयर वन आफ्टर अनदर फ्रॉम 1518 टू 1687। तो कल्याणी बोलती है कि ये इस चीज की जो इंफॉर्मेशन है, ये जो हम लोग फोर्ट के अंदर एंटर किया हम लोगों ने, इसके आउटसाइड यानी कि इसके बाहर ये मेंशन किया गया है कि कुतुब शाही सुल्तान्स जो थे पहले पुराने टाइम पे, उन लोगों ने यहाँ पे रूल किया हुआ है, वो यहाँ पे राजा बादशाह बन के यहाँ रहे हैं। तो उसके जितने भी पीढ़ियां थी, उन सब लोगों ने यहाँ पे रह करके राज किया है, और उनका जो टाइम पीरियड था वो था 1518 से स्टार्ट होकर के 1687 तक। यानी कि इस टाइम पीरियड के अंदर ये लोग यहाँ रहते थे और इस पर रूल किया करते थे। अब इनके साथ एक दीदी है जो कि हिस्ट्री की पढ़ाई करती है हायर क्लासेस में। तो वो बताती है, मच बिफोर दैट इन 1200 दिस फोर्ट वॉज मेड ऑफ मड एंड डिफरेंट रूलर लिव्ड हेयर। अच्छा, अब ये जो दीदी है इनकी, वो कहती है कि इससे पहले, यानी अभी तक तो हम लोग 1518 से लेकर के 1687 की बात कर रहे थे, बट इससे पहले, और वो टाइम पीरियड भी उन्होंने बताया कि जब 1200 का टाइम था, उस टाइम पे क्या था, ये जो फोर्ट बना हुआ था मड यानी कि मिट्टी का बना हुआ था। आज के टाइम पे आपको ये जो पत्थर वगैरह का दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में इनिशियल डेज में किस चीज का बना हुआ था, मिट्टी का बना हुआ था, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रूलर यहाँ पे रहा करते थे। अब सैलिजा बोलती है, ओह लुक दिस बोर्ड हैज अ मैप ऑफ द फोर्ट। अच्छा, जो मैप है इस प्लेस का, वो यहाँ पे मिल जाता है सैलिजा को। वो कहती है यहाँ पे एक बोर्ड है, जिस बोर्ड के ऊपर एक ड्रॉ किया गया मैप है, जिससे कि फोर्ट में कौन सी चीज कहाँ पे है, किस तरह से लोकेट है। अगर किसी को नहीं मालूम है, किसी कोई नहीं पूछना चाहता किसी से, तो इस मैप को देख करके भी जा सकते हैं। वैसे ही जैसे अब आप लोग घर में जहां पे भी रहते हो, जहां पे भी आपका स्कूल है, अगर आप गूगल मैप पे यूज करोगे अच्छे से, जैसे मैं क्लासेस में भी गूगल मैप, गूगल अर्थ यूज करके आपको बताता भी हूँ कि भी इनको यूज करके आप बहुत सारी चीजें खुद से सर्च कर सकते हो। अगर आपको रास्ते नहीं पता है, तब भी आप रास्ते वगैरह, पाथ वगैरह फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको ए प्लेस से बी प्लेस जाना है, तो किस तरह से आप मैप को यूज करके जा सकते हो। तो सैलिजा को मैप मिल जाता है, और सैलिजा क्या करती है, सबको बताती है कि देखो ये रहा मैप, और इस मैप को यूज कर लेते हैं, और जौन सी चीजें हमें देखनी है हम वहां पे जा सकते हैं। तो इस बीच जो श्रीधर है वो कुछ कहता है, दिस मैप शो सो मेनी गार्डन्स, फील्ड्स एंड फैक्ट्रीज, सी देयर आर मेनी प्लेसेस आल्सो इनसाइड द फोर्ट। अच्छा, अब जब ये लोग मैप को देखते हैं, इस मैप के अंदर उन्हें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। गार्डन्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, फील्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, फैक्ट्रीज जो उस टाइम पे यानी कि पुराने टाइम पे जो फैक्ट्री वगैरह लोकेट थी यहाँ पे, उन सब चीजों की इंफॉर्मेशन होती है। और बहुत सारी चीजें जो कि फोर्ट के इनसाइड, जो अंदर जो चीजें थी, बहुत सारी चीजें, उन सब चीजों की इंफॉर्मेशन इस मैप के अंदर लोकेटेड है। यानी अगर किसी को जानना है कि इस फोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो वो इस मैप को यूज कर सकता है और सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। तो ये श्रीधर उस चीज को देख करके बताता है। फिर सैलिजा कहती है, दैट मीन्स दैट
not only the sultans but many other people like farmer and workers must also have been living here। मतलब इस मैप को देख के ये पता लगता है कि यहाँ पे सिर्फ जो रूलर यानी जो सुल्तान यानी किंग ही नहीं रहते थे, किंग के अलावा, किंग कह लो, बादशाह कह लो, राजा कह लो, इसके अलावा और भी दूसरे लोग रहा करते थे। देखो अगर फील्ड है, फील्ड का मतलब ये हुआ कोई ना कोई फार्मर तो यहाँ रहता ही होगा, ताकि यहाँ पे फील्ड में जो एग्रीकल्चर वर्क है उसे कंप्लीट किया जा सके, यानी खेती करने के लिए किसान की तो जरूरत है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि फील्ड का मतलब यहाँ के फार्मर जरूर रहा करते होंगे। अच्छा, फैक्ट्री वगैरह सेटअप है यहाँ पे, तो इट मीन्स फैक्ट्री में काम करने के लिए जो मजदूर है, वर्कर है, वो भी रहा करते होंगे। यानी कि इस पूरे फोर्ट के अंदर सिर्फ सुल्तान ही नहीं रहते थे, सुल्तान के अलावा जो बाकी दूसरे लोग हैं वो सब लोग भी यहाँ पे रहा करते होंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन इनको इस मैप को देख करके आइडिया लगा करके मिल जाता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि पीपल लाइक फार्मर एंड वर्कर मस्ट आल्सो हैव बीन लिविंग हेयर, कि वो सब लोग भी यहाँ पे रहा करते थे सुल्तान के साथ साथ। अब कल्याणी कहती है इट मस्ट हैव बीन अ कंप्लीट टाउन, कि ऐसा लगता है जैसे ये जो फोर्ट है एक टाउन की तरह, पूरा एक कंप्लीट टाउन। यानी कि टाउन में क्या होता है कि भी बड़े लोग भी रहते हैं, छोटे लोग भी रहते हैं, फैक्ट्रीज भी होती है, फार्मर के लिए काम करने के लिए एग्रीकल्चर बेस्ड फील्ड भी होते हैं। यानी हर वो चीजें जो एक नॉर्मल लाइफ को चलाने के लिए जो जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है। इट मीन्स ये फोर्ट एक तरह से टाउन हुआ करता होगा अपने टाइम का। तो ये सारी चीजें इनको पता लगती है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपके लिए द सुल्तान्स प्लेस। अब जहां पे सुल्तान रहता था उस प्लेस के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि भी सुल्तान किस जगह रहता था, कैसी उसका घर था, महल था, किस टाइप का, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो श्रीधर कहता है दीज स्टेप्स सीम्स टू गो ऑन एंड ऑन, यानी कि जो सुल्तान जहां रहता था वहां पे सीढ़ियां बनी हुई है और ये जो स्टेप्स बने हुए बहुत सारे बने हुए, यानी कि आप इसमें चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, बहुत दूर तक ये बने हुए हैं। यानी कि श्रीधर ने क्या किया कि भी सुल्तान का जो प्लेस है उसके जाने का एक रास्ता देखा और सबको बता रहा है देखो ये जो सीढ़ियां बनी हुई है इसमें तो भाई बहुत दूर तक जाना होता है, चलते जाओ, तब जाके हम कहां पहुंचेंगे, सुल्तान प्लेस, यानी कि जो राजा का जो महल है उस जगह हम लोग पहुंच जाएंगे, ये श्रीधर कहता है। तो जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हो, ये कह सकते हो ये क्या है, सुल्तान प्लेस है जहां पे सुल्तान रहा करता होगा। तो सैलजा कहती है इवन इन दोस डे दे यूज टू हैव बिल्डिंग विथ 2 फ्लोर्स। देखो आज के टाइम पे तो मल्टीपल फ्लोर वाले बिल्डिंग होती हैं, बट अगर हम 1500 के आसपास की बात करें और 1600 के बीच की भी, जब जिस टाइम पे ये रूलर यहाँ पे रहा करते थे, तो उस टाइम पे भी जो बिल्डिंग वगैरह होते थे 2 फ्लोर बिल्डिंग हुआ करते थे। जैसे अब ये देखो, ये जो है आपका ग्राउंड फ्लोर हो गया, ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये क्या हो गया, फर्स्ट फ्लोर हो गया। इट मीन्स उस टाइम पे भी, पुराने टाइम पे भी जो मल्टी फ्लोर वाली जो बिल्डिंग्स है ऐसे बनाई जाती थी। और जैसे आप ये पिक्चर में देख करके आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया हो गया होगा कि ये 2 फ्लोर बिल्डिंग है। इट मीन्स उस टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी रही होगी जिसके थ्रू बिल्डिंग्स इस तरह की तैयार की जाती थी, है ना। ये देख के भी आपको पता लग गया है। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताओ भी आप लोग नीचे कि आप लोगों ने कौन कौन सी ऐसी हिस्टोरिकल प्लेस विजिट की है जहां पे आपको मल्टीपल फ्लोर देखने को मिलता है। जो भी आपने विजिट किया है आप उस प्लेस का नाम मेंशन करना कि भी सर हम इस फोर्ट में गए या हमें देखने को मिला है, और ब्रैकेट में आपने उस सिटी का नाम भी मेंशन करना कि किस सिटी में ये लोकेटेड है। ठीक है, तो मैं आपकी कमेंट को देखूंगा। ठीक है, जल्दी से नीचे कमेंट करके बताओ और मैं रिप्लाई भी दूंगा आपको। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है कल्याणी क्या बोलती है, अब उसे सुनते हैं। कल्याणी कहती है नाउ द बिल्डिंग इन इज इन रून्स but one can imagine that earlier there were many big halls and rooms here। अच्छा, अब कल्याणी कहती है आज के टाइम की जो बिल्डिंग वगैरह है ये एक तरह से खंडर बन गए हैं। अब ये मतलब कोई यहाँ पे रहता नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है, यानी कि अब ये खराब हो गए एक तरह से। बट इमेजिन करो कि बट वन कैन इमेजिन अर्लियर टाइम, जब ये बड़े हॉल टाइप के होते थे, बड़े बड़े रूम होते थे, जब लोग यहाँ रहते होंगे किस टाइप का लाइफस्टाइल हुआ करता होगा। यानी कि आज के टाइम पे देखो यहाँ तो कोई नहीं रहते, ये क्या रह गया बन के एक तरह से टूरिस्ट प्लेस बन के रह गया। लेकिन पुराने टाइम पे क्या था, ये जो प्लेस है इस तरह के जो हिस्टोरिकल प्लेस है यहाँ पे लोग रहा करते थे और इनके कमरे वगैरह, रूम्स वगैरह काफी बड़े बड़े होते थे, हॉल वगैरह भी बड़े बड़े साइज के होते हैं। जैसे अगर हम अपने घर से कंपैरिजन करें तो भी हमारा घर तो छोटा होता है, बट जब किंग वगैरह पुराने टाइम पे रहते थे उनके घर कितने बड़े बड़े हुआ करते होंगे। तो ये सारी चीजें आपस में बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं। तो श्रीधर कहता है लुक एट दिस ब्यूटीफुल केविंग ऑन द वॉल, इट इज
सो फाइन। अब ये जो वॉल वगैरह है, यहाँ पे जो केव वगैरह बने, बहुत ही सुंदर सा बना हुआ है। तो वो अपने फ्रेंड्स वगैरह वॉल वगैरह, जैसे आप ये देखते हो ये भी वॉल है, तो बहुत अच्छे से डिजाइन यहाँ पे हुआ पड़ा है। तो वो अपने फ्रेंड्स को बताता है देखो कितना सुंदर सा बना हुआ है। तो जो भी चीज बच्चे देख रहे हैं एक दूसरे को बता रहे हैं कि देखो ये कितना अच्छा देखने का लग रहा है, ये कैसे बना होगा। तो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। तो जिस तरह से आप भी कहीं पिकनिक पे जाते हो या किसी हिस्टोरिकल प्लेस को विजिट करते हो, तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, आप लोग भी आपस में डिस्कशन करते हो। वैसे ये सारे बच्चे आपस में क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। यानी कि जो वॉल्स है, जो दीवारें हैं, ये अपने आप में कुछ स्टोरीज बता रही है कि पुराने टाइम पे ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा। वही सारी चीजें, स्टोरी जो है आपके इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ने को मिल रहा है। तो कल्याणी कहती है वी आल्सो सॉ समथिंग लाइक अ फाउंटेन ऑन वन ऑफ द रूफ। तो जो छत बने हुए हैं, रूफ बने हुए, उसके ऊपर उन्हें एक फाउंटेन भी दिखाई देता है कि अच्छा पुराने टाइम पे फाउंटेन भी होता था, अच्छा इस टाइप का फाउंटेन होता है। देखो भी आपके घर में भी फाउंटेन वगैरह हो सकता है, किसी किसी के घर में भी बना हुआ हो, या फिर आपने पार्क वगैरह में देखा होगा। ठीक है, तो उस टाइम पे, पुराने टाइम पे भी फाउंटेन वगैरह बने हुए होते थे। और उन्होंने देखा तो कह अच्छा ये तो बड़ा सरप्राइजिंग है, पुराने टाइम पे ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी और कैसे ये काम होता होगा, कैसे ये फाउंटेन रन करता होगा। ये सारी चीजें आपस में वो लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो दीदी कहती है यस देयर वर मेनी बिग टैंक्स एंड फाउंटेन्स देयर हियर दे यूज्ड टू फिल दे यूज्ड टू बी फुल ऑफ वाटर। ये जो फाउंटेन है और ये बिग टैंक्स है, और ये पुराने टाइम पे हुआ करते थे, और इसके अंदर बहुत सारा पानी वगैरह भी स्टोर हुआ होता होगा। तो यानी कि ऐसा नहीं कि आज के टाइम पे ये सारी चीजें हैं, बल्कि ओल्ड डेज में, पुराने टाइम पे भी ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। तो जैसे आप ये पिक्चर देखोगे, इस पिक्चर से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये ओल्ड टाइम का फाउंटेन कुछ इस टाइप का देखने को मिलता होगा। तो आपकी बुक में बॉक्स में मेंशन किया गया, एक पिक्चर शो किया गया है, और आपसे ये बताया जा रहा है वाओ व्हाट इंजीनियरिंग। तो उस टाइम पे किस टाइप की इंजीनियरिंग होती थी। तो यहाँ पे जैसे इसके बारे में थोड़ा सा मेंशन किया गया, थिंक इवन टुडे व्हेन इंजीनियर डिजाइन हाउसेस समटाइम देयर इज अ डैम्पनेस इन द वॉल एंड हियर सो लॉन्ग अगो देयर वर फाउंटेन ऑन terrace the building must have been made with such good understanding। यानी कि आज के टाइम पे जब इंजीनियर वगैरह कुछ चीजें बनाते हैं, जैसे फाउंटेन या फिर कुछ नहीं तो आप अपने घर में बाथरूम ही देख लो भाई, उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको लीकेज की प्रॉब्लम दिखाई देगी, कहीं ना कहीं डैम्पनेस होगी, यानी कि नमी दिखाई देगी। बट उस टाइम पे, यानी कि पुराने टाइम पे किस टाइप से बिल्डिंग बनाई जाती थी कि अभी भी उनके अंदर कुछ इस डैम्पनेस जैसी प्रॉब्लम नहीं होती, नमी वमी नहीं देखने को मिलती। यानी कि कितनी अच्छे तरीके इंजीनियरिंग उस टाइम की हुआ करती होगी, ये चीज देख के हमें यहाँ पता लगता है। इफ वी थिंक हाउ द पीपल लिव्ड 500 years ago, so many questions come to our mind. For example, how was water lifted to such height? Can you guess how? अब सबसे मेन क्वेश्चन तो यही आता है कि आज के टाइम का लाइफस्टाइल, अगर हम बात करें, उसे कंपैरिजन करें 500 ईयर अगो, उस टाइम का लाइफस्टाइल कि किस टाइप के लोग रहते होंगे, किस तरह से वहां पे टेक्नोलॉजी यूज होती होगी। और खास तौर पे क्वेश्चन भी आपके लिए पूछ लिया गया कि आप सोच के बताओ भी कि ये जो टैंक वगैरह, जैसे आज के टाइम पे तो मोटर वगैरह हम बिल्ड करते हैं अपने घर में, और उसकी हेल्प से पानी को स्टोर करते हैं छत पे टंकी के अंदर। बट उस टाइम तो मोटर होते ही नहीं थी, पाइपलाइन कुछ होता ही नहीं था। तो किस तरह से रूफ के ऊपर, जो छत के ऊपर जो टैंक्स बने हैं इतनी ऊंची हाइट में, पानी कैसे पहुंचता होगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन फ्रेम हो गया आपके लिए। चलो आप लोग गैस करो और नीचे मुझे कमेंट में भी लिख के बताओ कि ऐसा क्या टेक्नोलॉजी यूज होता होगा जिससे रूफ वगैरह पे पानी स्टोर किया जाता हो। देखो एक तो मैं ही बता सकता हूँ, तो सर क्या कि जब भी बारिश वगैरह होती होगी तो पानी जो आता होगा वो ऑटोमेटिक रूफ यानी छत पे जो टैंक वगैरह बने हैं उसमें स्टोर हो जाता होगा। एक आंसर तो ये हो सकता है। बाकी आप लोग भी क्रिएटिव बच्चे हो, सोचो और मुझे बताओ क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, क्या क्या चीजें लोग यूज करते होंगे पानी को ऊपर ले जाने में, मुझे जरूर बताना। ठीक है, अच्छा अब इतना करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका थिंक एंड डिस्कस, और यहां से आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि कुछ इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 तक ऑलरेडी उसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। इट मींस ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लोगे, और जैसे क्वेश्चन को नोट कर लोगे उसके बाद हमें सोल्यूशन करना है। हाउ वुड द फाउंटेन्स हैव वर्कड, कि किस तरह से जो फाउंटेन वगैरह वर्क करते, काम करते हैं, इसके बारे में सबसे पहले आंसर आपको लिखना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लोगे। जैसे आप इसे नोट कर लेते हो उसके बाद आंसर लिख सकते हो कि फाउंटेन वुड हैव गॉट
वाटर सप्लाई फ्रॉम लार्ज टैंक। जो फाउंटेन वगैरह होते हैं इसके अंदर पानी कहां से आता है, कुछ जो लार्ज बड़े बड़े जो टैंक होते हैं उसमें से पानी का सप्लाई होता होगा और उसके थ्रू ये फाउंटेन वगैरह वर्क करना यानी कि काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर पानी की सप्लाई रोक दोगे तो फाउंटेन का नो यूज है, फिर वो काम ही नहीं करेंगे। तो यानी कि आप ये कह सकते हो फाउंटेन वगैरह किससे काम करते हैं, पानी के थ्रू काम करते हैं, जब भी हमें देखने को ये बहुत सुंदर सा दिखता भी है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए। तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट अरेंजमेंट्स वुड हैव बीन मेड इन द बिल्डिंग फॉर एयर एंड लाइट। कि पुराने टाइम पे जो बिल्डिंग्स बनाई जाती थी फोर्ट वगैरह में देखने को, उस टाइम पे एयर हवा के लिए और लाइट के लिए क्या अरेंजमेंट्स होते थे, किस तरह थे। क्योंकि आज के टाइम पे तो इलेक्ट्रिसिटी है बट उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी तो होती नहीं होती थी, तो फिर लाइट्स के लिए क्या अरेंजमेंट करते थे और हवा वगैरह पास करने के लिए क्या सिस्टम्स उन्होंने डिजाइन कर रखे थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो आप ये मत कहना सर फैन लगा करके, ट्यूबलाइट लगा के, बल्ब लगा करके, नहीं भाई नहीं, ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। वो इसलिए कि उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, इन सारी चीजों का डिस्कवरी वगैरह या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कुछ नहीं होता था। ठीक है, तो अब इसका आंसर आपको सोच के अच्छे से कुछ इस तरह से लिख सकते हो फिफ्थ का आंसर कि लार्ज विंडोज, डोर्स एंड वेंटिलेटर्स वुड हैव बीन मेड इन द बिल्डिंग फॉर एयर एंड लाइट। तो लाइट के लिए और एयर के लिए, इन दोनों चीजों के लिए पुराने टाइम पे क्या होता था कि जो भी कमरे वगैरह बनाए जाते थे उस कमरे में, रूम्स वगैरह में क्या होता था, जो विंडो होते थे उनका जो साइज होता था बहुत ही लार्ज होता था। दरवाजे वगैरह भी कैसे होते थे, बड़े साइज के होते थे ताकि रोशनी आ सके, हवा पास हो सके, और जो भी वेंटिलेटर्स अच्छे से बनाए जाते थे ताकि एयर वेयर पास होने में कोई प्रॉब्लम ना हो और किसी को गर्मी ना लगे। तो इस टाइप का अरेंजमेंट पुराने टाइम पे किया जाता था। ठीक है, तो आप लोग भी इसका आंसर कुछ इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत चाहो तो चेंज करके अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, बट मैं अपने अकॉर्डिंग आपको आंसर कुछ इस तरह से लिखवा रहा हूं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, और ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6। पहले रीड कर लेते हैं। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द ब्यूटिफुल केविंग ऑन द वॉल। अब ये जो वॉल है इसमें जो केव्स बने हुए इसको अच्छे से देखने के लिए आपको बोला जा रहा है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। व्हाट काइंड ऑफ टूल्स वुड हैव बीन यूज्ड फॉर सच फाइन केविंग। अब ये जो नक्काशी, ये जो क्रिएटिव वर्क आपको दिख रहा है, इतना अच्छा डेकोरेटेड जो बनाया गया है, इसको पुराने टाइम पे किस टूल को यूज करके बनाया गया था, उस टूल का नाम मेंशन करना है। देखो आजकल तो बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर टूल्स हमारे पास अवेलेबल है जिसके थ्रू हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन पुराने टाइम पे ऐसा कौन सा टूल यूज करके इन सब चीजों को बनाया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो मोस्टली क्या होता है कि इस तरह की जो चीजें बनाई गई, हथौड़े वगैरह का यूज होता था, छीनी वगैरह का यूज होता था पुराने टाइम पे, तो वही आप क्या करोगे, अपने आंसर में लिख लोगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन लिखने के बाद अपना आंसर लिख सकते हो। दीज केविंग्स वुड हैव बीन मेड यूजिंग सीसेल एंड हैमर विच वर मेड ऑफ आयरन। कि लोहे के जो हैमर वगैरह होते थे, लोहे के या पत्थर के, ठीक है, उनको यूज करके जो हैमर वगैरह बनाए जाते थे पुराने टाइम पे, उसका यूज करके सीसल यानी कि छेनी वगैरह इस्तेमाल के, छेनी हथौड़ा वगैरह इस्तेमाल करके इन सारी चीजों को, केविंग को डिजाइन किया जाता था। बिल्डिंग्स हो गए, फोर्ट हो गए और बहुत सारी चीजें बनाई जाती थी। ठीक है, तो आप अपने आंसर में इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यानी क्वेश्चन नंबर 7 जो आपसे बोला जा रहा है, अब उसको रीड कर लेते हैं। We still do not have any electricity and at many places in our country. Even at places which do have electricity, imagine what would happen if there was no electricity for 1 week. कि आज के टाइम पे भी जब हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ईयर कौन सा है, 2022 ये ईयर है। आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी जगह, रिमोट एरिया है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई प्रॉपरली नहीं है, ठीक से इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचती है। और इवन जहां पे है भी, वहां पे भी आपको इमेजिन करना है कि अगर वहां पे इलेक्ट्रिसिटी ना हो फॉर 1 वीक, कि आपके घर में मान लो 1 हफ्ते के लिए, 1 वीक के लिए इलेक्ट्रिसिटी ना आए, तो किस टाइप की प्रॉब्लम रेज होगी, वो आपसे पूछा जा रहा है। और आगे फर्दर क्वेश्चन में बोला जा रहा है व्हाट आर द थिंग्स दैट वुड बी डिफिकल्ट टू मैनेज विदाउट इट। कि कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं वो आपको बताना है जिसको आप मैनेज नहीं कर सकते, जिस काम को आप कर नहीं सकते विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो सर हम टीवी नहीं देख सकते अगर लाइट नहीं होगी, तो हम फ्रिज नहीं चला सकते सर, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है, अगर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं होगी तो उसका कोई यूज रह नहीं जाएगा।
तो वो आप अपने आंसर में लिख सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन लिखना भी बड़ा सा, यहां से स्टार्ट करके बिल्कुल यहां तक पूरा क्वेश्चन लिखोगे। उसके बाद अपना आंसर लिखोगे कुछ इस टाइप से, इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी इन आवर प्लेस वी वुड नॉट बी एबल टू यूज कंप्यूटर, मिक्सर जूसर, टेलीविजन, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर कह सकते हो, या फिर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है उनको हम यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो अपने आंसर में आप लिख सकते हो। और जो भी आपका गैजेट फेवरेट है भाई उसे भी एक्सेस नहीं कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लास ले रहे हो, कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पे ले रहे हो, तो देखो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो उसको चार्ज नहीं कर पाओगे, चार्ज नहीं कर पाओगे तो क्लास अटेंड नहीं कर पाओगे। तो कहोगे सर ये सारी प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करके मुझे फटाफट बताओ कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, अगर कोई डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, नीचे कमेंट में लिख करके या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके मैसेज में अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। ठीक है, तो जरूर मुझे कमेंट करके बताओ भी अगर कोई डाउट्स रह गए आपके। और चैनल फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन और प्रेस करो ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। बाकी की जो टॉपिक्स है हम उसे करेंगे इसके थर्ड पार्ट में, और इसके अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड। ठीक है, तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।